ओम साई राम। साईं भक्तों, साईं शिवा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। चलिए, तो आज हम अध्याय 25 का श्रवण करेंगे। अध्याय 25, मुक्ति का सरल उपाय। प्याज खाने वाले मेरी शंका कैसे दूर करेगा? बाबा द्वारा श्यामा को नवजीवन देना। जब बाबा का है आशीर्वाद तो हेजे की क्या औकात। मुक्ति का सरल उपाय। वास्तव में जीवात्मा सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से अछूती शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, लेकिन माया के वशीभूत होने के कारण वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है और वह यह समझती है कि वह एक शरीर है। फिर स्वयं को कर्ता और भोक्ता मानकर अपने को अनगिनत दुखों के बंधन में स्वयं बांध लेती है। फिर उसे इससे मुक्ति पाने का कोई मार्ग नहीं सूझता। फिर उसे इससे मुक्ति पाने का और कोई मार्ग नहीं सूझता। इस माया के बंधन से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है स्वयं को सद्गुरु के श्री चरणों में अटूट प्रेम और भक्ति भाव से समर्पित कर दो, क्योंकि इस संसार में एकमात्र सद्गुरु ही होते हैं जो इस भव सागर से तार सकते हैं। तभी तो गुरु को ईश्वर का अवतार कहा गया है। कलयुग में श्री साईं बाबा भी ऐसे ही सद्गुरु थे। शिरडी वासी उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे, परंतु उन्होंने स्वयं को कभी ईश्वर का अवतार नहीं माना। बाबा तो सदैव स्वयं को ईश्वर का दास ही कहते थे। स्वयं ईश्वर अवतार होते हुए भी बाबा ने सभी सांसारिक आचार व्यवहार का दृढ़ता से पालन किया और कभी भी किसी प्राणी की उपेक्षा नहीं की। बाबा सभी प्राणियों में ईश्वर है ऐसा कहते थे। बाबा ने कभी नहीं कहा मैं अनल हक सो हम हूँ। बाबा तो सदैव यही कहा करते थे, मैं यादे हक दासो हम हूँ। बाबा के होठों पर सदा अल्लाह मालिक रहता था। प्याज खाने वाले मेरी शंका कैसे दूर करेगा? साधारण व्यक्ति को कभी किसी संत महात्मा के बारे में शंका नहीं करना चाहिए कि वे कौन से धर्म के हैं, क्या खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, बल्कि उनकी संगत में रहकर अपने उद्धार करने का प्रयास करना चाहिए। संत महात्माओं का व्यवहार साधारण मनुष्य की समझ से परे होता है। वे तो ईश्वर का अवतार होते हैं। वे तो संसार में लोगों का कल्याण करने के लिए ही अवतार लेते हैं। एक बार चांदोरकर के साथ एक योग साधना करने वाले सज्जन बाबा से मिलने आए। उन्होंने पतंजलि योग सूत्र के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों का भी काफ़ी अध्ययन किया था, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उन्हें जरा भी ना था। लाख कोशिश करने के बाद भी क्षण भर के लिए समाधि लगाना उनके लिए संभव ना हो पाता था। यदि साईं बाबा मुझ पर कृपा कर देंगे तो मेरी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और मुझसे अधिक समय तक समाधि लगाने का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ऐसा विचार कर वह शिरडी आए थे। जब वे मस्जिद में बाबा के दर्शन करने गए तो उस समय बाबा ज्वार की बासी रोटी कच्ची प्याज के साथ खा रहे थे। यह देखकर उनके मन में विचार आया कि यह बासी रोटी और प्याज खाने वाला मेरी शंका का समाधान कैसे कर सकता है। साईं बाबा तो अंतर्यामी थे। उन्होंने अपनी अंतर शक्ति से तुरंत जान लिया कि इन सज्जन के मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं। उसी समय नाना से बोले, नाना, प्याज केवल उसी को खाना चाहिए जो हजम रखने की ताकत रखता हो। बाबा के मुख से यह शब्द सुन वह सज्जन जो स्वयं को योगी समझते थे बड़े लज्जित हुए और उसी क्षण स्वयं को बाबा के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। फिर बाद में बाबा को अपनी सारी समस्याएं बता दी। बाबा ने उनकी समस्याओं का समाधान कर उसे संतुष्ट कर दिया। बाद में वे सज्जन बाबा से उदी और आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसन्न चित्त होकर अपने गंतव्य पर लौट गए। बाबा द्वारा श्यामा को नवजीवन देना। माधवराव श्यामा साईं बाबा के परम भक्त थे। बाबा अक्सर यह कहते थे, मेरा और श्यामा का जन्मों जन्मों का नाता है। एक दिन शाम के समय श्यामा की हाथ की उंगली में एक जहरीले सांप ने डस लिया। जब जहर फैलने लगा तो श्यामा मारे दर्द के चीखने चिल्लाने लगे। अब मौत मुझसे दूर नहीं है, यह सोचकर वह अत्यंत भयभीत हो गए।
उनकी ऐसी हालत को देखकर उन्हें संबंधी और मित्र उन्हें विठोबा मंदिर ले जाने चाहते थे, जहाँ पर सांप काटे हुए व्यक्ति की पीड़ा का निवारण किया जाता है। लेकिन श्यामा तो अपने विठोबा यानी साईं बाबा के पास जाना चाहते थे और फिर वे मस्जिद की ओर दौड़ पड़े। साईं बाबा ने जब श्यामा को दूर से आते हुए देखा तो वे उसे झिड़कते हुए गाली देने लगे तथा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने से रोकते हुए बोले, खबरदार, यदि तुम ऊपर चढ़े तो चलो नीचे उतर और यहाँ से चला जा। बाबा को इस तरह क्रोध आवेश में देखकर श्यामा हैरान रह गए। वे यह सोचने लगे कि बाबा ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। यह मस्जिद ही तो मेरा घर है और मैं बाबा के बालक समान हूँ। जब वह मुझे यहाँ से भगा रहे हैं तो मैं किसकी शरण लूँ। मैं पूरी तरह हताश और निराश होकर वहीं बैठ गया। कुछ समय बाद बाबा शांत हो गए तो श्यामा के पास जा बैठे और उससे बोले, हिम्मत मत हार और किसी भी तरह की चिंता मत कर। यह दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। अब सीधा घर जा और शांति से बैठ जा। घर से बाहर मत निकलना। मुझ पर विश्वास रख और चिंता को छोड़ दे। श्यामा को घर भेजने के बाद बाबा ने तात्या कोते को उसका हाल पता करने उसके घर भेजा और कहा, उसे कहना सोना नहीं है, जो चाहे खा पी ले और घर में ही टहलता रहे। यह ध्यान रखना कि वह सोए नहीं। श्यामा ने साईं बाबा के आदेश का दृढ़ता से पालन किया और वह पूरी तरह स्वस्थ भी हो गए। यहाँ पर इस बात का विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि शाम के समय बाबा ने क्रोध में जो शब्द कहे थे वे श्यामा के लिए नहीं, बल्कि वह उस सांप और उसके विष की ओर संकेत करते हुए कहे थे। जब बाबा ने कहा था, चल नीचे उतर और चला जा यहाँ से, विष का प्रभाव उसी समय समाप्त हो गया था। बाबा के शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि उन्होंने बिना मंत्र पढ़े ही विष उतार दिया था। जब बाबा का है आशीर्वाद तो हैजे की क्या है औकात। एक बार की बात है, शिरडी गांव में हैजा की बीमारी फैल गई, जिससे गांव वालों में भय व्याप्त हो गया। अन्य गांव के लोगों में उनका संपर्क टूट गया। तब गांव के पंचों ने मिलकर यह तय किया कि जब तक गांव से बीमारी पूरी तरह नहीं चली जाती तब तक कोई भी आदमी बकरे की बलि नहीं देगा। गांव में बाहर से लकड़ी की गाड़ी आदि भी नहीं आएगी। जो इन आदेशों को नहीं मानेगा उसे दंडित किया जाएगा। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ समय तक सभी काम धंधे रुक गए। दंड की वजह से कोई बोल भी नहीं पा रहा था। बाबा तो अंतर्यामी थे, वे जानते थे कि यह सब अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं है। और फिर बाबा के लिए कौन सा कानून और कैसा दंड। उन्होंने पंचों के आदेश की जरा भी परवाह न की। एक दिन दूसरे गांव से एक गाड़ीवान लकड़ियां भरकर आया तो गांव वालों ने इस बात को जानते हुए कि गांव में चूल्हे में जलाने की लकड़ियों का अभाव है, फिर भी उसे गांव के बाहर ही रोक दिया और उसे भगाने लगे। लेकिन जब बाबा को यह बात पता चली तो वह तुरंत उस जगह पर आए और गाड़ीवान को गाड़ी सीधे मस्जिद ले जाने को कहा। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह बाबा की बातों का विरोध कर पाता। बाबा को धूनी के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। मस्जिद में दिन रात धूनी प्रज्वलित रहती थी, इसलिए बाबा हर समय अपने पास पर्याप्त मात्रा में लकड़ियां रखते थे। मस्जिद बाबा का ऐसा घर था जिसके दरवाजे सभी के लिए हर समय खुले रहते थे। गांव के गरीब लोग अपनी आवश्यकता अनुसार बाबा से लकड़ियां मांगकर ले जाते थे। कुछ स्वार्थी लोग भी झूठ बोलकर बाबा से लकड़ियां ले जाते थे, लेकिन बाबा कभी किसी को मना नहीं करते थे। उनके मन में अद्वैत भाव था। बाबा पूर्ण विरक्त थे। एक दिन एक व्यक्ति दुबला पतला मरियल सा बकरा लेकर बलि देने के लिए मस्जिद में आया। उस समय बड़े बाबा मालेगांव के फकीर पीर मोहम्मद भी वहाँ मौजूद थे। साईं बाबा उनका बहुत आदर किया करते थे, इसलिए वे सदैव उनकी दाईं ओर बैठते थे। साईं बाबा ने उन्हें बकरे को काटकर बलि चढ़ाने को कहा। साईं बाबा चिलम भरने के बाद सबसे पहले कष्ट लगाने को बड़े बाबा को ही देते थे और बाद में स्वयं पीते थे। दोपहर में भोजन के समय भी जब तक बड़े बाबा उपस्थित नहीं होते थे तब तक साईं बाबा भोजन को हाथ भी नहीं लगाते थे। साईं बाबा और बड़े बाबा का आपस में बहुत प्यार था।
जब भी वे बाबा से मिलने आते थे तब बाबा उनकी मेहमान नवाजी बड़े आदर सत्कार के साथ किया करते थे। साईं बाबा के पास जितनी भी दक्षिणा इकट्ठी होती थी वे उसमें से 50 रुपये रोज़ाना बाबा को दिया करते थे। जब वे लौटते तो साईं बाबा स्वयं उन्हें कुछ दूर तक उनके साथ जाया करते थे। इतने मान सम्मान के बावजूद जब साईं बाबा ने उन्हें बकरी की बलि चढ़ाने को कहा तो उन्होंने मना करते हुए कहा कि बलि देना निरर्थक है। तब बाबा ने श्यामा को आज्ञा देते हुए कहा, श्यामा तुम जाओ और छुरा लेकर इस बकरे को काट दो। श्यामा तुरंत राधा कृष्ण माई के घर से जाकर एक चाकू ले आए और उसे बाबा के सामने रख दिया। लेकिन जब राधा कृष्ण माई को यह पता चला कि आज मस्जिद में बकरे की कुर्बानी है तो उन्होंने तुरंत अपना चाकू वापस मंगवा लिया। फिर श्यामा दूसरा चाकू लेने गए और फिर उनके हाथों किसी की हत्या ना हो इस बहाने बहुत समय तक लौटे ही नहीं। तब बाबा ने काका साहब दीक्षित से कहा, काका जाओ तुम जाकर बकरा काटने के लिए छुरा ले आओ और उसको उसकी पीड़ा से मुक्ति दिलाओ। वास्तव में बाबा काका साहब की परीक्षा लेना चाहते थे। काका साहब तुरंत साठेवाड़े से जाकर छुरा ले आए और बकरे के सामने खड़े होकर बाबा की आज्ञा का इंतज़ार करने लगे। वे जाति के ब्राह्मण थे इसलिए बलि देना जानते ही ना थे। मस्जिद में उपस्थित सभी लोग बड़े हैरान थे कि बड़े बाबा मुसलमान होकर भी बकरे की बलि देने को तैयार नहीं हैं, जबकि काका साहब ब्राह्मण होने के बावजूद बलि देने को तैयार हैं। काका साहब ने अपनी धोती ऊपर करके फेटा कसा और चाकू को हाथ में कसकर पकड़ा। उसे मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया और बोले, बाबा क्या अब मैं इसे मार दूं? बाबा बोले, देखता क्या है, मार दे। जैसे ही काका साहब चाकू वाला हाथ उठा नीचे, उनका हाथ नीचे आने ही वाला था कि बाबा ने दौड़कर उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, नहीं नहीं काका, तुम कितने निर्दयी हो। ब्राह्मण होकर तुम इसकी हत्या करना चाहते हो, क्या तुम्हें ज़रा भी बुरा नहीं लगा? बाबा के यह वचन सुनते ही काका ने तुरंत छुरा फेंक दिया। यह देख उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब काका ने कहा, बाबा आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं कोई धर्म वर्म नहीं जानता, आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। यदि आपकी आज्ञा पर मैं अच्छे बुरे का विचार करूँगा तो मैं आपके सेवक धर्म से गिर जाऊँगा। गुरु आज्ञा ना मानने से पतन के रास्ते पर चलने का दोष लगेगा। मैं तो ऐसा मानता हूँ, गुरु आज्ञा पालन करना ही मेरा धर्म है। उसके आगे मैं अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, हिंसा अहिंसा कुछ भी नहीं जानता। मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा मेरे सर आँखों पर है। यदि गुरु आज्ञा का पालन करते हुए मेरे प्राण भी चले जाएं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप मेरे गुरु हैं और मैं आप पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। फिर मुझे अच्छे बुरे से क्या मतलब? अतः बकरे की बलि देना उचित है या अनुचित, इसका विचार करने की मुझे क्या आवश्यकता है? तब बाबा ने कहा, इसे तकिया में ले चलो, इसकी बलि मैं स्वयं ही चढ़ाऊँगा। काका बकरे को तकिया में ले जाने लगे, परंतु उसने रास्ते में ही प्राण त्याग दिए। इस बकरे की मृत्यु तो निश्चित थी, परंतु अवसर का सही लाभ उठाकर बाबा ने गुरु की आज्ञा की महत्ता दिखाने के लिए ही यह लीला रची थी। जो सद्गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु उसे अवश्य ही मुक्ति प्रदान करते हैं। ओम साई राम। आज का 25वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। बाबा आप सभी की रक्षा करें और आप सभी पर बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। ओम साई राम।